भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश क्लास मुहिब एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस के अंत में अगर गा, गे, गी लिखा रहता तो हम लोग शैल और विल लगा करके भी1 लगाते हैं। जैसे दोस्तों सेंटेंस में लिखा रहेगा मैं खाऊंगा, हम लोग क्या करते हैं, मैं का हो जाएगा आई के साथ हम लोग शैल लगाते हैं और ईट, आई शैल ईट। और दोस्तों लिखा हुआ अगर रहेगा मैं खुश रहूँगा, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, मैं खुश रहूँगा, आई शैल हैप्पी। सही है दोस्तों? नहीं, यहाँ पर हम लोग बी लगाएंगे क्योंकि रहूँगा, रहेंगे, रहेगी, इस तरह से जो दोस्तों जब भी आ जाए तो हम लोग बी का प्रयोग करेंगे, शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि शैल बी कहाँ लगाएंगे और विल बी कहाँ कहाँ लगाएंगे। दोस्तों, अगर हमें पता चल जाए कि वह फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, तो हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग आराम से कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है। फर्स्ट पर्सन में दोस्तों सिंगुलर में आता है आई और प्लूरल में आता है वी। तो हो जाएगा आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा और हम लोग खुश रहेंगे तो हो जाएगा वी शैल बी हैप्पी। अब दोस्तों फर्स्ट पर्सन तो हो गया, अब सेकंड पर्सन में देखते हैं कौन आता है। तो दोस्तों सेकंड पर्सन में आता है, सिंगुलर में भी यू आएगा और प्लूरल में भी यू आएगा। मान लीजिए यू मतलब हो गया तुम और यहाँ यू का मतलब हो गया तुम लोग। तो दोस्तों सभी में हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तुम खुश रहोगे, यू विल बी हैप्पी। तुम लोग खुश रहोगे तो हो जाएगा यू विल बी हैप्पी। दोनों का दोनों सेम है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में दोस्तों सिंगुलर में होता है ही, शी, इट या फिर कोई एक आदमी का नाम। सभी के साथ दोस्तों हम लोग विल लगाएंगे, बी लगाएंगे और अगर कुछ रहेगा उसके बारे में तो वह खुश रहेगा, ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगी, शी विल बी हैप्पी। और दोस्तों प्लूरल में हो जाता है दे या फिर दो आदमी का नाम या तीन आदमी का नाम, राम एंड श्याम, या फिर द बॉयज़, लड़के खुश रहेंगे। इस तरह से दोस्तों रहेगा तो हम लोग यहाँ पर भी विल का ही प्रयोग करेंगे, विल बी हैप्पी, दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश रहेंगे, राम और श्याम खुश रहेंगे, राम एंड श्याम विल बी हैप्पी, लड़के खुश रहेंगे, द बॉयज़ विल बी हैप्पी। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे विस्तार से समझते हैं शैल बी और विल बी को। दोस्तों अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसको हमें बनाना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मैं तैयार रहूँगा, अंत में दोस्तों रहूँगा, रहेंगे, बनेगा, होगा, होंगे। दोस्तों याद रखिए बी का मतलब होता है होना, रहना, हो होना, रहना या बनना। दोस्तों ये सभी के सभी बी है। जब भी दोस्तों अंत में रहूँगा, होंगे, बनेंगे इस तरह से आ जाए दोस्तों तो हम लोग शैल बी या विल बी लगा करके बनाएंगे। लिखा हुआ मैं तैयार रहूँगा तो आई के साथ शैल बी रेडी, मैं तैयार रहूँगा। हम लोग भूखे रहेंगे, हम लोग का दोस्तों वी हो जाएगा, वी के साथ भी हम लोग शैल लगाते हैं, वी शैल, रहेंगे, बी हंगरी। तुम उपस्थित रहोगे, रहोगे आ जाए, रहेंगे आ जाए, बनेगा आ जाए, होगा आ जाए, सभी में दोस्तों शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। तुम उपस्थित रहोगे तो यू है दोस्तों, यू सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन के साथ हम लोग विल लगाते हैं, यू विल
बी अनुपस्थित का एब्सेंट। रीता बीमार रहेगी, रीता के साथ भी दोस्तों हम लोग विल लगाएंगे, रीता विल बी इल। वह महान आदमी बनेगा, बनेगा आ गया दोस्तों, कोई बात नहीं, उसमें भी शैल बी या विल बी का प्रयोग करेंगे। वह महान बनेगा, वह का हो जाएगा ही के साथ विल बी ग्रेट, वह महान बनेगा। हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग का दोस्तों वी के साथ शैल बी लीडर्स, हम लोग नेता बनेंगे। रीता नर्स बनेगी, हो जाएगा रीता विल बी अ नर्स। वह एक नेता होगा, वह का दोस्तों ही के साथ विल बी होना लिखा हुआ है इसलिए बी ए लीडर। वे लोग ईमानदार रहेंगे, कोई बात नहीं है, वे लोग का हो जाएगा दे यानी थर्ड पर्सन ही भी है, थर्ड पर्सन रीता भी है, थर्ड पर्सन दे भी है। वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया, ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो गया, रीता थर्ड पर्सन का सिंगुलर। यू दोस्तों सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। वी सिंगुलर का फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो गया, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो गया। वे लोग ईमानदार रहेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट। दोस्तों आई और वी को छोड़ करके सभी में दोस्तों विल लगा है, सभी में आई और वी को छोड़ करके। आई के साथ शैल बी और वी के साथ हम लोग शैल बी लगाते हैं। दोस्तों आइए अब हम लोग आगे और पढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारे पास कुछ और सेंटेंस है जिसको हमें बनाना है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है मैं अवश्य तैयार रहूँगा, वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे। दोस्तों रहूँगा, रहेंगे, होगा, बनूंगा, इस तरह से तो सब दोस्तों लिखा हुआ है, तो हम लोग शैल बी और विल बी का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन दोस्तों कैसे बनाएंगे यहाँ पर थोड़ा सा कुछ लॉजिक है दोस्तों, थोड़ा सा कुछ यहाँ पर समझने वाली बात है। मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मैं के साथ आई लगाते हैं, आई के साथ शैल लगाते हैं, आई शैल बी रेडी। सही है दोस्तों, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग शैल का बदला हम लोग विल लगाएंगे, क्योंकि जो दोस्तों जब भी अवश्य आ जाए यानी संकल्प लिया हुआ कोई बात रहे, दृढ़ जैसी बात रहे, पक्का रहे, श्योरिटी रहे दोस्तों, अवश्य रहे, तो वहाँ पर हम लोग जिसके साथ हम लोग शैल लगाते हैं उसके साथ हम लोग विल लगाएंगे, और जिसके साथ हम लोग दोस्तों विल लगाते हैं उसके साथ हम लोग शैल लगाएंगे। जनरली दोस्तों आई के साथ शैल होता है, लेकिन जब भी अवश्य वाला बात आ जाए, सियोरिटी आ जाए, तो हम लोग शैल के बदला हम लोग यहाँ पे विल का प्रयोग कर देंगे। तो हो जाएगा आई विल बी रेडी, आई शैल बी रेडी नहीं होगा दोस्तों, बल्कि हो जाएगा आई विल बी रेडी, आई विल बी रेडी। अब जाकर के सही हुआ क्योंकि यहाँ पर अवश्य लिखा हुआ है। वे लोग अवश्य उपस्थित रहेंगे, दोस्तों वे लोग का होता है दे के साथ हम लोग अक्सर करके विल लगाते हैं, लेकिन अगर जब भी अवश्य आ जाए, श्योरिटी आ जाए दोस्तों, तो विल का बदला हम लोग शैल का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा दे शैल बी प्रेजेंट, उपस्थित। तुम अवश्य तेज रहोगे, दोस्तों यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं, लेकिन जब अवश्य का बात आ गया तो विल नहीं होगा बल्कि शैल हो जाएगा, यू शैल बी इंटेलिजेंट। मैं अवश्य संतुष्ट रहूँगा, आई शैल, आई के साथ दोस्तों शैल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अवश्य आ गया इसीलिए शैल नहीं होगा बल्कि विल हो जाएगा, आई विल बी संतुष्ट रहूँगा, सेटिस्फाइड। मैं एक डॉक्टर अवश्य बनूंगा, आई विल बी ए डॉक्टर, ये सही है। रीता एक नर्स अवश्य बनेगी, रीता के साथ हम लोग विल लगाते हैं, थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर अवश्य आ गया है तो हम लोग रीता के साथ हम लोग शैल लगा देंगे, रीता शैल बी अ नर्स। वह एक नेता अवश्य बनेगा, ही
के साथ विल लगाते थे, लेकिन विल नहीं होगा बल्कि दोस्तों शैल हो जाएगा। क्यों शैल होगा? क्योंकि यहाँ पर अवश्य आ चुका है, ही शैल बी ए लीडर। यानी कि फर्स्ट पर्सन में हम लोग शैल का प्रयोग करते थे आई और वी के साथ, लेकिन जब यहाँ पर अवश्य आ जाए, श्योरिटी आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग शैल का उल्टा विल का प्रयोग करेंगे। और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते थे, लेकिन ज्यों ही अवश्य आ जाए दोस्तों, तो हम लोग शैल विल का उल्टा शैल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग कुछ और सेंटेंस को बनाते हैं। दोस्तों अब हमारे पास कुछ और सेंटेंस है जो कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, शैल बी और विल बी का। तो हम लोग कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। दोस्तों लिखा हुआ मैं किसान नहीं बनूंगा। दोस्तों नहीं आ गया मतलब नेगेटिव हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों मैं किसान नहीं बनूंगा तो हो जाएगा आई के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, आई शैल के बाद नोट बी फार्मर। शैल भी तुरंत नहीं लगाना दोस्तों, शैल के बाद नोट फिर बी फार्मर। वे लोग भूखे भूखे नहीं रहेंगे, वे लोग का दे के साथ विल, विल के बाद नोट बी हंगरी। क्या राम तैयार रहेगा? राम के साथ दोस्तों हम लोग विल लगाते हैं। सबसे पहले इंटेरोगेटिव आ गया दोस्तों, इंटेरोगेटिव में हम लोग सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो हो जाएगा विल, विल के बाद सब्जेक्ट राम रेडी। विल राम रेडी, क्या राम तैयार रहेगा? विल राम बी रेडी। अब सही हुआ दोस्तों, विल राम बी रेडी। क्या वे लोग भूखे रहेंगे? क्या वे लोग का दोस्तों दे होता है, दे के साथ हम लोग विल लगाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या आ गया? तो क्या आ गया? तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल लगा देंगे। विल के बाद सब्जेक्ट विल दे बी हंगरी। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों बी लगाना है। क्या तुम महान बनोगे? तुम का दोस्तों यू होता है, यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं, विल सबसे पहले आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद दोस्तों फिर बी लगा देंगे। ग्रेट क्वेश्चन मार्क। क्या गीता बीमार नहीं रहेगी? दोस्तों यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे इंटेरोगेटिव वाला। गीता है दोस्तों, गीता के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। थर्ड पर्सन है तो विल लगाएंगे, सबसे पहले लगा देंगे दोस्तों विल। विल के बाद सब्जेक्ट विल गीता, उसके बाद दोस्तों नोट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे। विल गीता नोट बी इल। क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे? आपका दोस्तों यू होता है, यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं, सबसे पहले हम लोग विल लगा देंगे। फिर दोस्तों सब्जेक्ट क्या है? आपका यू हो जाएगा। फिर दोस्तों नहीं लिखा हो तो नोट लगा देंगे, नोट के बाद दोस्तों फिर हम लोग बी लगा देंगे, शिक्षक का। विल यू नोट बी ए टीचर? क्या आप एक शिक्षक नहीं बनेंगे, या फिर क्या आप शिक्षक नहीं बनेंगे? विल यू नोट बी ए टीचर? दोस्तों आइए अब हम लोग अंत में क्वेश्चन सेंटेंस को बनाते हैं, शैल बी और विल बी का। दोस्तों अंत में अब हमारे पास क्वेश्चन सेंटेंस आ गया है, जैसे क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब रहेगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन सेंटेंस है शैल बी और विल बी का। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों हम लोग रूल को समझ लेते हैं, रूल क्या होता है। सबसे पहले W/H यानी कि वाट, वेन, हाउ। उसके बाद हम लोग शैल या विल लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग सब्जेक्ट लगा देते हैं, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों बी लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है? वे लोग क्यों अनुपस्थित रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्यों आ गया, मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। तो क्यों का क्या होता है? वाई। वाई के बाद दोस्तों शैल या विल, तो वे लोग लिखा हुआ है, तो वे लोग के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं, दे के साथ वाई विल, फिर सब्जेक्ट दे। दोस्तों इसमें नहीं लिखा हुआ नहीं है तो नहीं को छोड़ देंगे, फिर बी लगा देंगे, बी। अनुपस्थित का दोस्तों एब्सेंट बन जाएगा, वाई विल दे बी एब्सेंट, ये सही हो गया। आगे लिखा हुआ दोस्तों रामू क्यों थका रहेगा। दोस्तों क्यों आ गया? क्यों मतलब वाई के बाद शैल या विल, दोस्तों रामू है,
थर्ड पर्सन है सिंगुलर का तो विल लग जाएगा, वाई विल, फिर सब्जेक्ट रामू, उसके बाद दोस्तों फिर बी लगा देंगे। थकना का दोस्तों क्या होता है, टायर, थका रहेगा, टायर्ड। आगे लिखा हुआ दोस्तों, तुम डॉक्टर कैसे नहीं बनोगे। दोस्तों कैसे आ गया यानी हाउ, सबसे पहले हम लोग हाउ लगा देंगे। उसके बाद शैल या विल, तुम है दोस्तों सेकंड पर्सन तो हम लोग विल लगाएंगे, हाउ विल। फिर सब्जेक्ट यू, फिर दोस्तों नोट लिखा हुआ है, नहीं लिखा फिर नोट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे। क्या नहीं बनेगा, डॉक्टर बन गया। हाउ विल यू नोट बी डॉक्टर, लिखा हुआ है वह कहाँ प्रसन्न नहीं रहेगा, कहाँ का हो जाएगा सबसे पहले वेयर के साथ वह लिखा हुआ है यानी थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो हम लोग वह के ही के साथ हम लोग विल लगाते हैं, वेयर विल ही, फिर नोट, फिर बी प्रसन्न का दोस्तों हैप्पी बन गया, वेयर विल ही नोट बी हैप्पी। दोस्तों शैल बी और विल बी का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आशा है दोस्तों आप लोगों को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे आपके चैनल मोहिब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें।